क्या आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं? क्या आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन है और डर आपको रोक रहा है? तो बस अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपको वो दिशा देने वाली है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर आपके अंदर सीखने की आग है, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो ये वीडियो आपको बीपीएससी म्यूजिक को और बीपीएससी म्यूजिक एग्ज़ाम को क्रैक करवा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समरेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का संगीत की एमसीक्यूज क्लास को। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत के शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख कलाकार हैं? भारत के शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख कलाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 4। तो देखिए, भारत में दो प्रमुख शास्त्रीय संगीत शैलियाँ हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत शैली उत्तर भारत में प्रचलित है और कर्नाटक संगीत शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो शास्त्रीय संगीत के प्रमुख दो शैली है। हमारा उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राग सुबह में गाया जाता है? ऑप्शन है ए भैरव, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी भूपाली, ऑप्शन डी खमाज। अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, भैरव राग को सुबह में गाया जाता है। हमारा उत्तर हो जाएगा भैरव। और भैरव राग सुबह में चंचल प्रकृति का राग है और इसका शांत और गंभीरता का भाव उत्पन्न करता है। तो उत्तर हो जाएगा भैरव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरगम में कुल कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सरगम में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो देखिए, सरगम में 7 सुस्वर होते हैं, सारे गामा पधनी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4, सप्तक शब्द का अर्थ क्या होता है? सप्तक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। ऑप्शन ए 7 सुरों का समूह को सप्तक कहा जाता है, या एक सुर को सप्तक कहा जाता है, या बाध्य यंत्र को सप्तक कहा जाता है, या गायन शैली को सप्तक कहा जाता है। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो देखिए, सप्तक का अर्थ है 7 स्वरों का समूह जो किसी भी संगीत की आधार को बनाता है और आधार है। तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, तबला का आविष्कार किसने किया था?
तबला का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, माना जाता है कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वाद्य यंत्र तंतुवाद के अंतर्गत आता है? कौन सा वाद्य यंत्र तंतुवाद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी मृदंग। तो देखिए, तंतुवाद ऐसे वाद्य यंत्र है जिसमें तारों का उपयोग किया जाता है, जैसे सितार और सरोद। तो तंतुवाद के अंतर्गत सितार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थाट का उपयोग किस प्रकार के संगीत में किया जाता है? थाट का उपयोग किस प्रकार के संगीत में किया जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत में, ऑप्शन बी लोक संगीत में, ऑप्शन सी सूफी संगीत में, ऑप्शन डी कर्नाटक संगीत में। आपको अगर उत्तर पता हो दोस्तों, तो आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर देंगे, क्योंकि ये पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेपर 1 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये दावा का काम करेगा एमसीक्यूज क्लास। तो देखिए, थाट का उपयोग किस प्रकार के संगीत में किया जाता है? ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत में, सूफी संगीत में या कर्नाटक संगीत में। तो देखिए, थाट भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों के वर्गीकरण के आधार को में किया जाता है। तो थाट का उपयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राग को रागों का राजा कहा जाता है? किस राग को रागों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी भीम पलासी, ऑप्शन सी दरबारी, ऑप्शन डी मालकोस। तो देखिए, मालकोस राग को रागों का राजा कहा जाता है। ये डिफिनेशन हुआ, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तानपुरा के तार का नाम है? क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तानपुरा के तार का नाम है? ऑप्शन ए मंद्र, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी धैवत, ऑप्शन डी निषाद। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तानपुरा के तार का नाम है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंचम। पंचम एक तानपुरा के तार का नाम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिस्मिल्लाह खां कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी ट्रम्पेट, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी वायलिन। तो देखिए, और ये सभी को पता होगा, जो भी संगीत के स्टूडेंट हैं, बिस्मिल्लाह खां
शहनाई वादक थे? उत्तर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11, किस राग में गंधार स्वर वर्जित होता है? किस राग में गंधार स्वर वर्जित होता है? ऑप्शन ए भूपाली में, खमाज में, दरबारी में या यमन में? देखिए, उत्तर हो जाएगा भूपाली राग में गंधार यानी ग स्वर वर्जित है। वर्जित है ग स्वर भूपाली राग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आलाप क्या होता है? आलाप क्या होता है और आलाप किस लिए किया जाता है? तो आलाप वाद्य यंत्र के साथ बजाना को आलाप कहते हैं, या सुरों को विस्तार करना को आलाप कहते हैं, या ताल को आलाप कहते हैं, या गीत को आलाप कहते हैं? तो देखिए, आलाप में गायक या वादक सुरों को विस्तारित करता है और राग की भावना को दर्शाता है। तो आलाप सुर में किया जाता है, सुरों का विस्तार। आलाप है सुरों का विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस भाग में कर्नाटक संगीत प्रचलित है? भारत के किस भाग में कर्नाटक संगीत प्रचलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पश्चिम भारत, ऑप्शन डी पूर्वी भारत। तो देखिए, कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द्रुत लय का अर्थ क्या होता है? द्रुत लय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए तेज गति में गाना, मध्यम गति में गाना, धीमी गति में गाना या स्थिर गति में गाना? तो देखिए, द्रुत का अर्थ होता है तेज लय में गाया या बजाने जाने वाला लय या ताल, द्रुत लय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राग में कितने स्वर आवश्यक है? राग में कितने स्वर आवश्यक है और जरूरी है? तो देखिए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो राग में कम से कम 5 स्वर आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ताल 16 मात्राओं का होता है? कौन सा ताल 16 मात्राओं का होता है? ऑप्शन ए त्रिताल, एक ताल, झप ताल या रूपक ताल? तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ताल 16 मात्राओं का होता है। तो देखिए, त्रिताल 16 मात्रा का होता है, 3 ताल 16 मात्रा, 3 ताल 16 मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन है ए अवनद वाद्य है, बी सुशीर वाद्य है,
सी तत्वाद है, डी घनवाद है। तो देखिए डिफिनेशन, सारंगी एक तत्ववाद है, तारवाद है। सारंगी में तार का उपयोग होता है, इसीलिए वो तंतुवाद की श्रेणी में आएगा। और अवनदवाद वो वाद होता है जो चमड़े से बना हो। और सुशीलवाद वह होता है जो मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता हो, जैसे शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया। हारमोनियम भी सुशीलवाद की श्रेणी में आएगा। तंतुवाद की श्रेणी में आएगा सितार, गिटार, ये सब आएगा तत्ववाद की श्रेणी में। और घनवाद जिसे ठोक कर बजाया जाता हो, जैसे घंटा घंटी, चंद्र घंटा, ये सब घनवाद की श्रेणी में आएगा। तो सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्ववाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गजल किस प्रकार के संगीत का भाग है? गजल किस प्रकार के संगीत का भाग है? ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, या अर्ध शास्त्रीय संगीत है, या कर्नाटक संगीत की श्रेणी में आता है। तो देखिए गजल को अर्ध शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में रखा गया है। तो गजल अर्ध शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संगीत में ताल क्या दर्शाती है? भारतीय संगीत में ताल क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए स्वर को, लय को, वाद्य को, या राग को। देखिए ताल संगीत में लय और समय को मापन करती है। ताल संगीत में लय और समय का मापन करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारतीय संगीत में ताल दर्शाती है लय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, तानसेन किस बादशाह के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अकबर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, बाबर के दरबार में, या हुमायूं के दरबार में। देखिए तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन अकबर के दरबार में रहा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वर मालिका किससे संबंधित है? स्वर मालिका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सुर से, ताल से, वाद्य यंत्र से, या नृत्य से। तो देखिए स्वर मालिका सुरों का क्रमबद्ध रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है, कौन सा राग रात्रि में गाया जाता है? कौन सा राग रात्रि में गाया जाता है? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी बागेश्वरी, ऑप्शन सी दरबारी कान्हड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी राग इसमें से हो जाएगा। यमन, बागेश्वरी, दरबारी सभी रात्रि में गाए जाने वाले राग हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी, यमन, बागेश्वरी, दरबारी कान्हड़ा, और ये सब रात्रि में गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
किस राग को शांति का राग माना जाता है? किस राग को शांति का राग माना जाता है? ऑप्शन ए यमन को, मालकोस को, भीम पलासी को या पुड़िया घनाश्री को। तो किस राग को शांति का राग माना जाता है? यमन, मालकोस, भीम पलासी या पुड़िया घनाश्री को। तो देखिए, यमन राग को शांति और सौम्यता का राग माना जाता है। यमन राग को शांति का राग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झनकार किससे संबंधित है? झनकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गिटार से, सितार से, तबला से या हारमोनियम से। तो देखिए, झनकार तार वाद्य यंत्र जैसे सितार में उत्पन्न होती है। झनकार, तो उत्तर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, किस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय वायलिन कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय वायलिन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय वायलिन कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और एसटीटी में भी आपको हेल्प कर सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे, और फैक्ट डार्क स्टडी चैनल को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो एक लाइक बनता है, और शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।